ये जो आप आए थे जब शुरू में तो आपके भाषणों में होता था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त। ये आप इनकाउंटर पे इनकाउंटर किए जा रहे हैं। नहीं, आपको लगता नहीं कि भय मुक्त वातावरण पैदा हो रहा है? तो फिर रोज अपराध और घटनाएं तो नहीं कम हुई? घटनाएं तो समाज है तो कुछ तो होंगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि मार्च 2017 के पहले की स्थिति में और मार्च 2018 में कोई अंतर नहीं आया है? कोई अंतर नहीं आया आप है? जब कहेंगे कि आपको या तो यहाँ रहना होगा तो मेरी शर्तों पे, नहीं तो फिर प्रदेश छोड़ दें। हमने ये कभी नहीं कहा मेरी शर्तों पर रहने की बात। आप तो मुझे ऐसा कोई तालिबानी फरमान सुनाना चाहते हैं? नहीं, हम तालिबानी नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन हाँ, हमने इस बात को जरूर कहा है कि प्रदेश के अंदर कानून के दायरे में रह करके कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है। लेकिन कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून फिर अपना काम करेगा। ये जो पुलिस मुठभेड़ होती है उसकी कभी आपने पूरी कहानी पढ़ी है कि एक आया, गोली चली, एक के पांव में गोली लग गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया? सबकी कहानी मिलती जुलती लगती है कि नहीं? आपको कुछ को छोड़ देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप क्या आपको ये लगता है कि जितने ये इनकाउंटर हुए सब फेक हैं? मैंने सबके बारे में नहीं कहा। नहीं, आपने कहा जो कहानी बनाने के बाद मैंने कहा दो चार को छोड़ दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दो चार को बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग लगभग 1250 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप एक को भी प्रमाणित कर लें जो फेक हो। मैं तो कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कहानियां एक जैसी क्यों है? कहानी एक जैसी ही होती है, गोली एक जैसी ही चलती है, और एक ही को गोली लगती है। कोई अपराधी गोली मारे, नहीं क्या जो हमारे सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं क्या गलत हुए हैं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। ये तो मैंने कहा ये तो हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। पर मैंने ये भी जिक्र नहीं किया कि मथुरा में बच्चे को गोली लग गई। नहीं, उसको हमने इनकाउंटर नहीं माना, उसमें एफआईआर दर्ज हुआ, बकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कानून है, आप खुद कहते हैं कि कानून के दायरे में, तो ठीक है, अभियोजन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, गवाह आप लाएं, उसको जेल भिजवा दें। ये क्यों कि भाई नहीं, ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि तुम अपने हाथ बांधे रहो, और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? ये कौन सी बात हुई? सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। गोली का जवाब वो गोली से दे। वर्षों के लेके जोखे को रखना होगा और जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। एक तरफ शाहीन बाग में बिरयानी खिलाओगे और दूसरी तरफ आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। राहुल गांधी भी यही करते थे गुजरात के अंदर, लेकिन गुजरात के अंदर एक बड़ी अजीब सी घटना घटित हुई। जब श्री राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो उनको बैठने का सलीका नहीं मालूम था। वे जब बैठे तो पुजारी को बोलना पड़ा कि भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये मंदिर में पूजा करने पालती मार करके बैठना पड़ेगा। तो जिन लोगों को बैठने का सलीका ना मालूम हो वे हनुमान चालीसा का पाठ करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह सकता हूं, अपने संविधान को आगे बढ़ाइए। केजरीवाल जी के साथ साथ लेकिन ओवैसी भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ दिखाई देगा। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। ऐसा सच आप कहती हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलो। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। हार्ड में दिखने में, हार्ड में लिखने में, अंदर से सॉफ्ट लेकिन हार्ड में बिकने में बिकता नहीं। बेटा काम मेरा महंगा, बाकी बच्चे मेरे उम्र में लेंगा। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को? हम कहाँ भगवा पहने साधु को? हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है। या आपकी थ्योरी हो सकती है? मेरी थ्योरी नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक
सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? बात की कोई जाति नहीं होती। और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है? क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर कि कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको। को रहना होगा भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे। मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि आप इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा, मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। वो बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र, HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। टच करने के लिए यहाँ से जितना बच सके, अपनी आकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे। और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी।